आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ फ्रेमिंग क्वेश्चन पार्ट 2। इससे पहले अपन ने पढ़ा था यस और नो से स्टार्ट होने वाले वाक्य फ्रेमिंग क्वेश्चन के, और आज मैं लेकर के आया हूँ WH वर्ड से किस तरह से फ्रेमिंग क्वेश्चन को बनाया जाता है। तो पहला क्वेश्चन है आपके लिए, पहला क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ ये ऑप्शन जैसे यहाँ पर दिया गया है वैसे ही ऑप्शन आपको आपके एग्जाम बोर्ड एग्जामिनेशन कक्षा 10 में पूछा जाता है। तो इसमें कैसे लिख करना है आपको, देखो इससे दिया हुआ है तो इसका मतलब ये आपको आंसर दिया हुआ मिलेगा, ये WH वर्ड भी मिलेगा, लेकिन आपको इसमें परिवर्तन करना रहता है। ये आपको आंसर मिलेगा और आंसर से क्या बनाना रहता है, क्वेश्चन बनाना रहता है। तो आप देखो इसको किस तरह से बनाते हैं। सबसे पहले ये हुज का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, संबंध सूचक अवयव के लिए किया जाता है। आई वेंट टू हरीज हाउस यस्टरडे विथ माई सन। तो आप किसके घर पे जा रहे हो, तो हरी के घर पे जा रहे हो, तो इसलिए यहाँ से क्या आ जाएगा, हरी को हटा दिया जाता है। तो इसमें आएगा हुज हाउस, फिर इसके बाद में आपको लगाना रहता है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब कौन से टेंस की आएगी, हेल्पिंग वर्ब आएगी वेंट यानी सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए कौन सा टेंस, इसलिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस आएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिड, हुज हाउस डिड। और आई किस में जाता है, यू में, आई किस में जाता है, यू में, आई जाता है यू में, माई जाता है किस में, योर में, और यहाँ पर मी जाता है किस में, यू में जाता है। अगर फ्रेमिंग क्वेश्चन में यू दिया हुआ रहता है तो यू आई में जाता है, योर माई में जाता है, और यू किस में जाता है, मी में चला जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ क्या है, आई है, तो आई का क्या कर देंगे, यू, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, यू। फिर इसके बाद में इसकी फर्स्ट फॉर्म आएगी इसके साथ में, तो इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, गो यस्टरडे विथ माई को बदलेंगे किस में, योवर में, किस में बदल दिया जाता है, माई, योवर में बदला जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, विथ योवर सन, और अंत में क्या लगा दिया जाता है, पर्सनवाचक चिन्ह लगा दिया जाता है। जिस तरह से आप संस्कृत में भी क्या करते हो, पर्सन का निर्माण करते हो, उसी तरह से अंग्रेजी में फ्रेमिंग क्वेश्चन इसे कहा जाता है, या फ्रेम क्वेश्चन टू गेट द फॉलोइंग सेंटेंस एज आंसर, इस तरह से बनाया जाता है। फिर दूसरा भी किसका है, हुज का है, तो हुज से पूछता है। तो इसमें ये देखो यहाँ पर ये किसमें, जो आपके सारणी थी आई माई मी, तो उसमें जो बीच वाला होता है तो उसमें हुज का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हुज का किया जाता है, इसलिए इसमें से क्या हटा दिया जाएगा, योर को हटा दिया जाएगा, क्योंकि संबंध किसका, स्कूटर का संबंध किससे, इससे, तो इसलिए इसको योवर को हटा दिया जाएगा। और यहाँ पर क्या लगा दिया जाएगा, देखो हुज स्कूटर वाज स्टोलन यस्टरडे, इस तरह से बना दिया जाएगा। फिर अंत में क्या लगा दिया जाता है, पर्सनवाचक लगा दिया जाता है। फिर अगला सेंटेंस है वाई डिड, मतलब क्या है, आंसर है आई वेंट टू आगरा टू सी द ताजमहल। आई वेंट टू आगरा, मैं आगरा गया, टू सी द ताजमहल, मैं किसको देखने के लिए गया था, ताजमहल को देखने के लिए गया। तो यहाँ पर ये आपको पूछ रहे हैं आप आगरा क्यों गए, तो क्यों गए थे, ताजमहल को देखने के लिए। तो इसका संबंध किससे हो गया, ताजमहल से, तो इसमें से अपन किसको हटा देंगे, ताजमहल को हटा दिया जाएगा। तो इसमें क्या आएगा, वाई। फिर अब लगाते हैं दूसरे नंबर पर, देखो फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाते हैं तो इसका सूत्र क्या होता है, WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस फिर आएगा क्या, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, तो फिर ऑब्जेक्ट आता है, और फिर अंत में पर्सनवाचक लगा दिया जाता है। तो ये सूत्र याद रखना है आपको, WH वर्ड आएगा सबसे पहले, फिर क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। अरे पर्सनवाचक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, उसमें ऐसे ही करते हैं अपन, WH वर्ड सबसे पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगाते हैं, सब्जेक्ट लगा देते हैं, फिर सब्जेक्ट के बाद में क्या लगाते हैं, वर्ब लगाते हैं, वर्ब के बाद क्या लगाते हैं, ऑब्जेक्ट लगाते हैं, और ऑब्जेक्ट के बाद में भी अगर कुछ है तो उसको ETC के रूप में अंत में लगा दिया जाता है। किस में लगाया जाता है, अंत में लगा दिया जाता है। तो अब अगला सेंटेंस है आपके पास, शी लिव्स इन दिस हाउस, वह इस घर में रहती है, इस घर में रहती है। तो वेयर मानी कहाँ रहती है, तो इस घर में रहती है, किस में रहती है,
इस घर में रहती है। कौन रहती है? वह रहती है, यानी लड़की है कोई जो कहाँ रहती है? इस घर में रहती है। तो अब देखो, अगर ये स्थान सूचक अव्यय आता है दिस हाउस, क्या आया यहाँ पर दिस हाउस आया, तो इसलिए क्या आ जाएगा? देखो यहाँ पर दिस हाउस आ रहा है, तो अगर स्थान सूचक शब्द आता है कब, तो उसे हटा दिया जाता है जब यहाँ पर वेयर दिया हुआ हो, या अगर यहाँ पर हेयर आता, क्या आता? हेयर, या फिर क्या आता? देयर आता है, या किसी स्थान का नाम आता, स्थान का नाम कोटा, जोधपुर, जयपुर, राजस्थान, तो इसको हटा दिया जाता है। कि कब हटाया जाता है? जब उसका फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाया जाता है, तब उसे हटा दिया जाता है। अब देखो इसको किस तरह से बनाएंगे। सबसे पहले WH वर्ड लगाते हैं, फिर क्या लगाते हैं? हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट लगाएंगे, और फिर उसके बाद में वर्ब लगाते हैं, और अगर ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, और ETC लगाते हैं, और अंत में ध्यान रखें, अंत में आपको उसमें पर्सनवाचक यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला जो फुल स्टॉप मार्क है, जैसे मार्क का चिन्ह होता है कौन सा? इंट्रोगेटिव, तो इंट्रोगेटिव का चिन्ह कौन सा होता है? ये पर्सनवाचक वाला जो चिन्ह है वो अंत में जरूर आपको लगाना है। अब देखो इसमें कैसे होगा? सी लिव्स इन दिस हाउस, तो दिस हाउस को हटा दिया जाएगा, तो वेयर। अब टेंस कौन सा है इसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इसकी होती है डू डज, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वेयर डज। फिर इसके बाद में इसका करता क्या है? सी है, थर्ड पर्सन नो चेंज। अरे फर्स्ट पर्सन ये बदलता है, आई माई मी किस में जाता है? यू योवर यू में जाता है, ठीक है। आई माई मी किस में जाता है? यू योवर और यू में जाता है, लेकिन ये सी हर ये नहीं बदलता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? वेयर डज सी लिव, वेयर डज सी लिव, और अंत में पर्सनवाचक लगा दिया जाता है। फिर है अगला, योर ब्रदर राइट्स ए लेटर, योर ब्रदर राइट्स ए लेटर, तो इसमें क्या दिया हुआ है? वॉट का प्रयोग करना है। अब आपका ब्रदर क्या करता है? तो क्या करता है? देखो राइट्स ए लेटर, तो ए लेटर क्या लिख रहा है वो? ए लेटर, तो ए लेटर को हटा दिया जाता है। तो इसमें टेंस देखते हैं, कौन सा टेंस? इसमें टेंस देखेंगे तो इसमें टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो इसलिए हेल्पिंग वर्ब आएगी प्रेजेंट इंडेफिनिट की, डज आ जाएगी व्हाट डज। योर ब्रदर है, तो योर ब्रदर का क्या हो जाएगा? माय ब्रदर। अरे योर ब्रदर किस में जाता है? माय ब्रदर। और फिर राइट्स का क्या हो जाएगा? राइट, राइट्स का क्या हो जाएगा? राइट आ जाएगा, राइट्स का राइट, अंत में पर्सनवाचक जरूर लगाना है। फिर अगला देखो, इसमें और इसमें थोड़ा बहुत फर्क है। योर ब्रदर राइट्स ए लेटर, और इधर है योर ब्रदर्स, यानी इसमें बहुवचन है, और जबकि इसमें क्या है? एक वचन है, योर ब्रदर, इसलिए यहाँ पर डज आएगा। और इसमें क्या दिया हुआ है? योर ब्रदर्स, यानी बहुवचन है, तो इसलिए इसमें किसका करेंगे? व्हाट डू, योर किस में जाएगा? माय ब्रदर्स में, और फिर क्या आ जाएगा? राइट आएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बहुवचन है। अरे नीचे वाले में बहुवचन और ऊपर वाले में क्या है? एक वचन है, तो एक वचन के साथ डज आता है, और बहुवचन के साथ में क्या आता है? यहाँ पर डू आता है। फिर है हाउ लॉन्ग, यानी कितना लंबा। आई वेटेड देयर फॉर यू फॉर 1 आवर, तो कितना लंबा इंतजार कर रहा है वो? फॉर 1 आवर, कितने घंटे से कर रहा है? 1 घंटे से कर रहा है, फॉर 1 आवर। तो इसलिए आप देखो कैसे बनाएंगे। हाउ लॉन्ग, सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब लगानी है आपको। हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग? जो यहाँ पर टेंस दिया हुआ है, तो टेंस है पास्ट इंडेफिनिट, तो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है डिड, तो यहाँ पर आ जाएगा हाउ लॉन्ग डिड। फिर इसके बाद में लगाते हैं अपन सब्जेक्ट, तो आई का क्या हो जाएगा? यू, क्या हो जाएगा? आई का यू हो जाता है। फिर इसके बाद में देखो, फिर आएगी वर्ब, तो यहाँ पर वेटेड था तो वेट हो जाएगा, डिड के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी हमेशा। वेट देयर फॉर मी, तो 1 आवर को हटा दिया जाएगा। ये यू है, तो यू का क्या हो जाएगा? मी हो जाएगा। फिर लास्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग, किसका करना है आपको? हाउ लॉन्ग का। मुकेश कैन रीड फॉर 6 आवर, मुकेश कैन रीड फॉर 6 आवर, पढ़ सकता है कितने घंटे मुकेश?
मुकेश पढ़ सकता है 6 घंटे। आप तो नहीं पढ़ते हो ना, लेकिन मुकेश क्या करता है 6 घंटे पढ़ सकता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कितने घंटे, 6 आवर्स। तो 6 आवर्स को हटा दिया जाएगा क्योंकि कितना लंबा समय था, 6 घंटे का। तो इसलिए यहाँ पर आएगा हाउ लॉन्ग, सबसे पहले WH वर्ड, फिर आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर क्या दे रखा है, कैन। तो यहाँ पर आ जाएगा कैन, हाउ लॉन्ग कैन। फिर इसके बाद में मुकेश का मुकेश ही होगा, अरे मुकेश का कोई सीता गीता थोड़ी ना होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मुकेश। फिर इसके बाद में क्या आएगा, रीड। और इस 4-6 आवर्स को हटा दिया जाता है क्योंकि ये क्या था, बहुत सारा समय था। तो इस तरह से आपको फ्रेमिंग क्वेश्चन करना है। देखो कैसे, सबसे पहले WH वर्ड लगाना है, फिर आपको उसमें टेंस देखना है जो आंसर दिया हुआ है। जिस टेंस का अगर वाक्य होगा उसी टेंस के अंदर उसका आंसर देना है आपको, यानी पर्सन भी उसी टेंस में बनेगा। अरे जैसे मान लो ये किसका था, पास्ट इंडेफिनिट का, तो पास्ट इंडेफिनिट में ही इसका क्वेश्चन बनता है, ठीक है। और अंत में पर्सनवाचक जरूर लगाना है, ठीक है। फ्रेमिंग क्वेश्चन इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को आ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।